हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करेंगे 5 इयर्स प्लान इन इंडिया। आप सभी को पहले भी मैं बता चुका हूं कि इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन जो स्टेब्लिश 1950 में अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर पीसी महालनोबिश के सुपरविजन में अंडर गाइडेंस स्टेब्लिश किया गया, उसकी क्या सक्सेस, क्या अचीवमेंट्स थी, उसने क्या ऐसा किया, जिस इंटेंशन के साथ, जिस मोटिव को लेके उसको स्टैब्लिश किया गया, क्या उस मोटिव को वो उसने अचीव किया। तो बात करेंगे तो सबसे पहले दिया हुआ है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। जैसे जैसे आप हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, नए नए प्लान्स आए, नए बहुत सारे प्लान्स अब तक आ चुके हैं, तो वैसे वैसे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से हुआ है। जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी तो उस टाइम पे हमारी कंट्री के इंक्रीज रेट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट 0.5% था, जो अब 12th प्लान की सिचुएशन में 6.8% तक पहुंच चुका है। और ये सारी चीजें, ये आपकी जो डेवलपमेंट हुआ, नेशनल इनकम में जो ग्रोथ हुआ, वो कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के स्पेशल अप्रोच के कारण हुआ, उसके एफर्ट्स के कारण हुआ, जो आज क्या है, वो इंडिया जो एक आज सुपर पावर बनने के एक मूव कर रही है। आज वो अपने को डेवलप कंट्री की ओर ले जाने की ओर एक्शन ले रही है। और ये सब चीजें आपकी क्या हुई हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी किसके कारण हुई है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के एफर्ट्स के कारण। इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम बात करेंगे तो जब हमारी कंट्री का फर्स्ट प्लान, हमारी कंट्री की प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के सुपरविजन में जनरेट किया गया था, तो फर्स्ट प्लान की सिचुएशन में हमारी कंट्री का एक पर कैपिटल इनकम ग्रोथ रेट 2.7% का हुआ करता था, जो आज आपके 12th प्लान की सिचुएशन में 5.5% की रेट्स हो गया है, जो कहीं धीरे धीरे करके 2.7 के कंपैरिजन में लगभग दुगने से ज्यादा है। और ये ऐसा क्यों हो पाया, उसके पीछे हमारा क्या है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की वर्किंग एक्टिविटी है, उसके एफर्ट्स हैं, जिसका रिजल्ट है कि जो फर्स्ट से 12 पहुंचते पहुंचते हमारा जो पर कैपिटल इनकम का रेट ऑफ ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, डबल हो चुका है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हमारी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के हेल्प के कारण ही हो पाया है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के एफर्ट्स के कारण ही क्या हुआ है, आपका सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाया है। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे रीजन क्या है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जैसे जैसे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वर्क किया, वैसे वैसे हमारी कंट्री का इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो पाई। इन किसी भी, आपको प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को पता है कि जैसे किसी भी कंट्री को डेवलप तभी किया जा सकता है जब तक उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो, क्योंकि जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा उतना ही ज्यादा उस कंट्री के डेवलपमेंट होने में सपोर्ट मिलेगी, उतने ज्यादा बैंक, इंश्योरेंस सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, और इसके लिए ही उसने क्या, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे वर्क किया, और उसी का रिजल्ट है आज हमारी कंट्री के कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में इनका हेल्प मिल रहा है। फोर्थ पॉइंट पे बात करेंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारी कंट्री प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के हेल्प के कारण ही हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज के पैरामीटर में आपने बहुत आगे बढ़ चुकी है। इंडिया के इंडिपेंडेंस से और आज की सिचुएशन में अगर हम कंपैरिजन करें तो 1951 में हमारी कंट्री में डेथ रेट जो 27 पर 1000 हुआ करता था, वो आज क्या हो चुका है, 6.3 पर 1000 है। एवरेज एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, 1951 में जो 32 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, वो आज क्या हो गई है, 69.4 इयर्स हो चुकी है। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल फैसिलिटीज, लिटरेसी रेट, हेल्थ सिस्टम के बूस्टअप होने के कारण ही, और भी आज कंट्री का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो पाया है।
5th पॉइंट पे बात करेंगे ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की हेल्प के कारण ही इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाया, और इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट केवल एक सेक्टर में नहीं हुआ, उसका डाइवर्सिफिकेशन हर सेक्टर में। आज इंडिया हर सेक्टर में वर्क कर रही है, हर सेक्टर में, किसी सेक्टर में हम फर्स्ट पोजीशन पे हैं, किसी में सेकंड पे, किसी में फोर्थ पे, किसी पे 5th पे पोजीशन में, किसी पे 10th पोजीशन पे हैं। बट जब इंडिया का इंडिपेंडेंट हुआ तो उससे और आज के अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो आज हमारा क्या है, ग्रोथ तो हुआ है, और ग्रोथ के साथ साथ हर सेक्टर में हमने अपने आप को बूस्टअप करने का काम किया है, और ये बूस्टअप हम जो कर पाए हैं वो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के एफर्ट के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इंडिया के इंडिपेंडेंस से और आज की सिचुएशन में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आज हमारा इन्वेस्टमेंट रेट 32.3% हो चुका है, और जो आपके 1951 से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो उस टाइम हमारा इन्वेस्टमेंट रेट क्या था, 9.3% था। 9.3% से आज हम 32.3% पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है लगभग 3 गुने से ज्यादा। ये आज हमारे को क्या है, इन्वेस्टमेंट आज हमारे नेचर में क्या हो गया है, एक एम्प्लॉयर बनने का, एक इन्वेस्टमेंट, एक रिस्क गवर्निंग नेचर जनरेट हो गया है, जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। ये जो कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, और ये सारी चीजें जो पॉसिबल हो पाई वो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के अप्रोच के कारण, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के एफर्ट्स का ही रिजल्ट है कि आज हमारी कंट्री में सेविंग का रेट भी बढ़ गया है और इन्वेस्टमेंट का रेट भी बढ़ गया है। इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। इंडिया के इंडिपेंडेंस से और आज की सिचुएशन में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, कॉमर्शलाइजेशन बढ़ गया है, इंडिया का डेवलपमेंट बढ़ गया है, इंडिया की एग्रीकल्चर से रेवेन्यू बढ़ी है, उसमें कहीं ना कहीं उसके इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल एफर्ट्स, रिसर्च बूस्टअप हुए हैं, और जिसका रिजल्ट है इकोनॉमी डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर का आज काफी बड़ा रोल हो गया है। क्योंकि हमारी कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हमेशा से तो हुआ करती थी, बट उसका रिजल्ट्स नहीं आता था, वो हमारी रेवेन्यू में, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सपोर्ट नहीं कर पाती थी। 1 पॉइंट पे बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के एफर्ट्स के कारण ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में भी काफी हेल्प मिली है, क्योंकि कोई भी कंट्री बिना एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किए हुए, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को रिमूवल किए हुए अपनी कंट्री का के साथ सोशल जस्टिस नहीं कर सकती, अपने कंट्री का जीडीपी ग्रोथ नहीं कर सकती, अपनी कंट्री का इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं कर सकती, और अपने कंट्री की पॉपुलेशन को एज एसेट्स यूटिलाइज नहीं कर सकती। इसके लिए जरूरी क्या है कि प्लानिंग कमीशन, जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पे बहुत वर्क किया, और उसी का रिजल्ट है एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन बहुत तेजी से हुआ है, जिसके कारण आज बहुत सारे लोगों को जॉब अवेलेबल हो पाई। इंटरनेशनल ट्रेड। आज वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबलाइजेशन के कारण आज हमारी कंट्री का एक बिजनेसमैन वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में बिजनेस कर पाता है, किसी भी कंट्री का सप्लायर हमारी कंट्री के कंज्यूमर्स को सप्लाई कर पाता है, और ये तमाम चीजें जो पॉसिबल हो पाई हैं वो किसके कारण है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के एफर्ट के कारण। इंटरनेशनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड जो आज इंटरनेशनल लेवल पहुंच गया, इंटरनेशनल ट्रेड का इफेक्ट यह है कि कंज्यूमर को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल पा रहे हैं, कम से कम रेट पे मिल पा रहे हैं, और इसके और साथ साथ सप्लायर को, मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी का अच्छी प्राइस मिल पा रही है, वर्ल्ड लेवल पर अपने प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश करने की फैसिलिटीज मिल पा रही है, और ये सारी चीजें आज आप किसके कारण है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के एफर्ट के कारण है कि ये चीजें आज पॉसिबल हो पाई। सक्सेस तो हमने प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने पाई, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो आज तक रिजॉल्व नहीं हो पाए। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री के लिए अच्छा होता है, बट बहुत तेजी से उसका ग्रोथ होना भी हम किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जीडीपी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर। आज भी हमारी कंट्री में 5 इयर्स प्लान बहुत सारे हो गए, बट उसके बाद भी हमारी कंट्री में आज तक इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई रेट पे ही पाया जाता है, जो कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की कुछ
फंक्शनिंग, कुछ एक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण है, जिससे कारण आज भी हमारी इन्फ्लेशन रेट वर्ल्ड की अनदर कंट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा पाई जाती है। एब्जेक्ट पॉवर्टी, पॉवर्टी आज भी हमारी कंट्री में बरकरार है। गरीब आज भी हमारी कंट्री में काफी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इवन 21.9% पॉपुलेशन इंडिया की आज भी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है, जिनको अपनी बेसिक नीड फुलफिल नहीं कर पाते, अपनी दोनों समय की फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाते, जो आज इतने साल 50 साल से ज्यादा का पीरियड, 70 साल से ज्यादा का पीरियड लगभग बीत गया है, कहीं ना कहीं इस प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के जो फेलियर को, कहीं ना कहीं उसकी कुछ प्रॉब्लम्स को आज भी ये शो ऑफ करता है कि पॉवर्टी रिमूवल, आज भी पॉवर्टी का बना रहना इतने समय बीतने के बाद भी कहीं ना कहीं इसकी फेलियर को इंडिकेट करता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, आज भी हमारी कंट्री फुल लेवल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में नहीं पहुंच पाई। आज भी हमारी कंट्री में अवेलेबिलिटी ऑफ यूथ को जेन्युइन जॉब नहीं मिल पाती, उनकी नीड के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पाती। ये क्या है? कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का की फेलियर है। उसने कुछ ऐसी वर्किंग नहीं की, उस लेवल पर वर्क नहीं किया जिस लेवल पर उसको करने की रिक्वायरमेंट थी। अगर ऐसा हो जाता तो फुलर यूटिलाइजेशन होता है, जिससे सोशल जस्टिस होती और अनएम्प्लॉयमेंट की जो एक सोशल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सोशल क्राइसिस है, उसका रिमूवल हो पाता, जो कहीं ना कहीं इंडिया के डेवलपमेंट में सपोर्ट करता। क्योंकि हर पर्सन एक एंटिक क्वालिटी, एंटिक नेचर, एंटिक क्वालिटी होता है, और उस क्वालिटी को अगर हम यूटिलाइज कर सकते तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का डेवलपमेंट आज के कंपैरिजन में कहीं आगे होता। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आज हमारा कंट्री में हुआ तो है, बट उतना नहीं जितना वर्ल्ड की अनदर कंट्रीज ने जितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे वर्कआउट किया, उतनी तेजी से हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और कोई भी कंट्री जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे वर्कआउट नहीं करती, कंप्लीट वर्कआउट नहीं करेगी, फोकस नहीं करेगी, तब तक उस कंट्री का जीडीपी, जब तक उस कंट्री का पर कैपिटल इनकम आपका जनरेटिव, जो आज हमारी कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की फेलियर को दर्शाता है कि इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि जितना होना चाहिए था उतना आज भी हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। अनइक्वलिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत लंबा टाइम ले लिया, बट आज भी रिच और रिच होता जा रहा है, गरीब गरीब होता है, पुअर और गरीब होता जा रहा है। कहीं ना कहीं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की जो सोशल रिक्वायरमेंट थी वो आज भी पूरी नहीं हो पाई। अनइक्वलिटी, रिच को और रिच बनाया, गरीब को, पुअर को और गरीब बनाया, जो कहीं ना कहीं इसकी फेलियर को दर्शा रहा है। लेस लिटरेसी रेट, इतने टाइम बीतने के बाद भी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने लिटरेसी पे इतना फोकस नहीं किया, जिसके कारण आज भी इलिटरेसी की प्रॉब्लम हमारी कंट्री में बनी, क्योंकि इलिटरेसी किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम जनरेट करते हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा लिटरेसी रेट होगा उस कंट्री का, उतना ही डेवलपमेंट में उतना ही ज्यादा उनका सपोर्ट होगा। हर पर्सन को लिटरेट होना चाहिए, बट इतने टाइम बीतने के बाद भी आज भी हमारा वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज के कंपैरिजन में लिटरेसी रेट कम है, जो कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के एफर्ट में कमी को शो ऑफ करता है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मॉर्टेलिटी रेट इन्फेंट 1 ईयर से कम के बेबीज की डेथ का जो पैरामीटर है, वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज के कंपैरिजन में आज भी इंडिया में 1 ईयर से कम एज के बच्चों की डेथ का रेट ज्यादा पाया जाता है, जो कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया पहले के कंपैरिजन में, पहले 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो 1000 के अगेंस्ट में 218 इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट था, जो आज कम तो हो गया है, बट ये कहीं ना कहीं आज भी अगर हम कंपैरिजन वर्ल्ड की डेवलप कंट्रीज से करते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्या है, हमारा रेट आज भी ज्यादा है, जो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट पे क्वेश्चन मार्क जनरेट करता है। ये मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का ज्यादा होना
किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में बैरियर होता है, जो आज भी ये तमाम बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने अगर इस पे मेन फोकस किया होता या और एफर्ट किया होता तो आज हमारी कंट्री का डेवलपमेंट और कहीं होता।